अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा 2016 में लॉन्च किए गए यूपीआई ने उपयोगकर्ताओं को एक ही मोबाइल ऐप में कई बैंक खातों को लिंक करने और आसानी से त्वरित लेन देन करने में सक्षम बनाकर देश के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला दी है। इसके अंतर्गत न केवल भुगतान को सरल बनाया गया है बल्कि लाखों छोटे व्यवसायों को भी न्यूनतम लागत पर डिजिटल भुगतान अपनाने में सक्षम किया गया है। आईएमएफ का यह मूल्यांकन दर्शाता है कि भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक मानकों पर खरा उतरते हुए एक अभिनव और समावेशी मॉडल प्रस्तुत किया है। आंकड़ों के अनुसार यूपीआई से अब प्रति माह 18 अरब से अधिक का लेन देन हो रहा है। यह भारत के कुल डिजिटल भुगतानों का जो है 85% है। जून 2025 में यूपीआई के जरिए 18.39 अरब लेन देन हुए, जिनकी कुल राशि 24.3 लाख करोड़ रुपए रही। यह अब तक का एक नया कीर्तिमान है। अभी 49 करोड़ 10 लाख उपयोगकर्ताओं और 6 करोड़ 50 लाख व्यापारियों के साथ यूपीआई जो है 675 बैंकों को एकीकृत डिजिटल ढांचे के माध्यम से जोड़ता है। यही नहीं, कई देशों में यूपीआई की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही डिजिटल भारत विश्व में धूम मचा रहा है। इसलिए आज डिजिटल इंडिया यूपीआई भारत के एक नए सामर्थ्य को दुनिया जो है देख रही है, पहचान रही है और ज़्यादातर देश में उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो रहा है। यूपीआई ने फिनटेक की दुनिया में अपना नाम कमाया है। रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में जितने भी हो रहे हैं उनमें सर्वाधिक अकेले भारत में हो रहे हैं। यूपीआई का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल और व्यापक संभावनाओं से भरा हुआ है। वर्तमान में भारत के भीतर तेज़ी से बढ़ती स्वीकार्यता और लेन देन की संख्या ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी यूपीआई को अपनाने की दिशा में गंभीर प्रयास हो रहे हैं। हाल के वर्षों में सिंगापुर है, यूएई है, फ्रांस, भूटान और नेपाल जैसे देशों ने भारत के साथ यूपीआई लिंकिंग की शुरुआत की है। इससे जो है प्रवासी भारतीयों और विदेशी पर्यटकों को सरल, तेज और सस्ता भुगतान विकल्प मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई अन्य देशों के साथ भी यूपीआई को जोड़ने के लिए एमओयू कर रहे हैं, जिससे यूपीआई का वैश्वीकरण तेज़ी से होगा। भविष्य में यूपीआई में कई उन्नत तकनीकी सुधार और सुविधाएं जुड़ने की संभावना है, जैसे ऑफलाइन लेन देन, क्रेडिट कार्ड इंटीग्रेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन। इसके अतिरिक्त छोटे व्यवसायों और गांवों तक इसकी पहुंच और बढ़ेगी, जिससे वित्तीय समावेशन को और बल मिलेगा। यूपीआई लोन, ईएमआई भुगतान और बीमा जैसी सेवाओं से भी जुड़ सकता है। इस प्रकार सरकार की डिजिटल इंडिया पहल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस समय अदा कर रही है।